नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं ललिता, लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी है ब्राह्मण पत्नी और नेवले की कहानी। दोस्तों, एक गांव होता है। उस गांव में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ रहा करता था। बहुत दिनों बाद ब्राह्मण दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसकी पत्नी बहुत खुश थी। इस ब्राह्मण दाम्पत्य के पास एक नेवला भी था और वह नेवला बड़े ही लाड प्यार से उस नेवले को उन्होंने रखा था, क्योंकि बहुत दिनों तक उनको कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अपनी संतान की तरह ही उन्होंने उसको संभाला था। एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण पत्नी ने अपने बच्चों को दूध पिलाया और फिर बच्चों को पालने में सुलाया। बच्चा सो जाने के बाद उसे पानी लाने जाना था। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो, मैं पानी लाने जा रही हूँ, आप घर से बाहर मत जाना। बच्चा पालने में सो रहा है, उसका ध्यान रखना। इतना बोलकर वह पानी लाने चली गई। ब्राह्मण घर में ही बैठा था। इतने में उसे पूजा के लिए बुलावा आया। अब क्या किया जाए? पूजा बताने के लिए जाऊं तो घर पर कोई नहीं है। पत्नी ने घर में रहकर बच्चे पे ध्यान देने के लिए कहा है, और न जाऊं तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। क्या करूं? हाँ ना करते करते ब्राह्मण घर खुला छोड़कर चला गया। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला तो घर में इधर उधर घूम रहा था। दोस्तों, कुछ देर बाद एक बड़ा सा सांप घर में पालने के पास आ गया। दोस्तों, हम सब तो नेवला और सांप की दुश्मनी अच्छी तरह से जानते हैं। नेवले की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी, नेवले ने सांप को दबोच लिया और दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े किए। नेवले का मुंह तो खून से लथपथ हो गया था। दोस्तों, अपनी वीरता को दिखाने के लिए और अपनी मालकिन से शाबाशी लेने के लिए वह दरवाजे में इंतजार करने लगा। उसे लगा कि मालकिन मुझ पर खुश होगी और मुझे शाबाशी देगी। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की पत्नी पानी लेकर आ गई। खून से लथपथ नेवले का मुंह देखकर वह डर गई और बिना सोचे समझे पानी का बर्तन उसके ऊपर डाल दिया। बेचारा नेवला, पानी से भरा बर्तन उसके ऊपर गिरने से वह जगह पर ही मर गया। ब्राह्मण की पत्नी घर के अंदर दौड़ती हुई गई। उसने देखा बच्चा तो पालने में शांति से सो रहा है और उसके पालने के पास बड़े से सांप के टुकड़े पड़े हैं। यह सब देखकर उसकी समझ में सारी बात आ गई। अब उसे समझ में आ गया कि नेवले ने तो सांप को मारकर बच्चे की रक्षा की थी और उसे लगा कि नेवले ने बच्चे को ही मार डाला। उसकी समझ में आ गया था कि जिसने उस पर उपकार किया उसने उससे ही मार डाला है। वह जोर जोर से रोने लगी, पछतावा करने लगी, अपने आप को दोष देने लगी, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझसे ये क्या हुआ? जिसको हमने बच्चे के जैसा पाला था उसके साथ मेरी नासमझी से क्या हुआ? इस पाप का बोझ लेकर मैं कैसे जीऊं? तो देखा आपने, बिना सोचे समझे किया कार्य हमेशा ही नुकसानदेह होता है। इसीलिए
सोच समझकर ही कृति करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, लालच बुरी बला है। यदि ब्राह्मण लालच नहीं करता और वही बच्चे के पास बैठा रहता तो आगे की यह घटना घटित ही नहीं होती। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।